भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैंसर रोग्या खातर भारतनी पहली घरेलू जीन थेरेपीरो कर्या शुभारंभ। कया थेरेपी लॉन्चिंग मील रो पत्थर होवेली साबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में काल भाजपारी विजय शंखनाद रैली ने करेला संबोधित। 5 अप्रैल ने चूरू और 6 अप्रैल ने अजमेर पुष्कर में आयोजित होवेली रैली। पुलिस अधिकारी लिया सभा स्थल रो जायजो। प्रदेश में दूसरा चरण रा नामांकन रो आज आखिरी दिन। भाजपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी दाखिल कर्या नामांकन। सीपीआईएम आज नई दिल्ली में जारी कर्या चुनाव घोषणा पत्र। सीपीआईएम रा महासचिव सीताराम येचुरी संवाददाता सम्मेलन में दीनी जानकारी। और मतदाता जागरूकता नलेर जयपुर और झुंझुनू में आयोजित हुआ कई कार्यक्रम। मानव श्रृंखला रंगोली सुदियो मतदाता जागरूकता रो संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार में आप रो स्वागत है और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैंसर रोग्या खातर भारतनी पहली घरेलू जीन थेरेपी रो शुभारंभ कर्या। इन थेरेपी में मरीजरा जेनेटिक माथे काम कर्यो जावे है, जिनसु खराब जीन्स ने चोखा जीन्स सु बदल दियो जावे है। इनसु कैंसर सेल री ग्रोथ काफी कम हो जावे है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कया घरेलू जीन थेरेपी री लॉन्चिंग एक मील रो पत्थर साबित वैली। IIT बॉम्बे री प्रौद्योगिकी रा क्षेत्र में शानदार यात्रा री है। One of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR T cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में कल भाजपारी विजय शंखनाद रैली ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री 5 अप्रैल न चूरू और 6 अप्रैल न अजमेर रा पुष्कर में आयोजित रैली में प्रत्याशियों समर्थन में वोट देबारी अपील करेला। प्रधानमंत्री री चूरू में होबा वाली जनसभा न लेर सुरक्षा रा कड़ा इंतजाम कर्या गया है। चूरू SP जय यादव आज सभास्थल रो निरीक्षण कर्या और सुरक्षा व्यवस्था रा निर्देश दीना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कयाक जनसभा इन चुनाव री दशा और दिशा बदलेली। राठौड़ कयाक देश रो विकास ही चुनाव रो मुद्दो रेवलो। चूरू में उद्योग धंधा रो विकास और यमुना जल समझौता सु पेयजल री व्यवस्था प्रमुख मुद्दा रेवला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार चूरू में आ रहे हैं। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन वो उस दिन पधारे। नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अपूर्व उत्साह है। पूरे जिले के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। हमने अभी 60,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई है और लगभग इतने ही लोगों के खड़े रहने का इंतजाम होगा, बैठने का इंतजाम होगा। अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी सभा कल चूरू में होगी। ये जनसमूह आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। लोगों में अपूर्व उत्साह है। चारों ओर से लोग अपने अपने साधनों से चूरू पहुंच रहे हैं और ये सभा इस चुनाव को निर्णायक मोड़ दे देगी। मिशन 25 पूरा होगा, 400 पार का मिशन पूरा होगा। हम एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को यहाँ लेकर आए। बांसवाड़ा लोकसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया आज नामांकन दाखिल कर्या। इन दौरान वनारे साथे मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद कनकमल कटारा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रिया। वटे कांग्रेस सु अरविंद डामोर और बहुजन समाज पार्टी रा दिलीप कुमार मीणा आज नामांकन दाखिल कर्या।
रणनीति तो हमारे देश लेवल पे बनती है और जिसका नेतृत्व तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बीच में हमारे मंत्री जी, वर्तमान के हमारे सांसद, दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी, सभी मिलकर 2 जिलों की रणनीति हम बनाते हैं। पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकार का रेलम पेल होगा। विकास, आज जैसे कनकमल जी ने रेल के लिए बहुत प्रयास किए हैं, हम चुनाव जीत के जाएंगे, दोनों भाई साथ रहेंगे, पूरी पार्टी साथ रहेगी। रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से बात करके रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की रेल को हम बिछाएंगे और बांसवाड़ा की जनता को रेल की सौगात मिलेगी। क्या ये बाप कर सकता है? आज मैंने पिछली गवर्नमेंट में भले ही में रहा, 13 अरब रुपया माही का दिया है और माही तंत्र को हमने ठीक कर दिया है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत आज जालोर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र दाखिल कर्या। इन दौरान वणारे साथे परिजन समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहा। नामांकन रे पछे हुई जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से आज कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना नामांकन पत्र दाखिल कर्या। नामांकन रे पछे वणा कया का अफीम काश्तकारा री समस्या वारो निस्तारण, अफीम नीति में संशोधन समेत क्षेत्र री कई समस्या मां की पहली प्राथमिकता रहेवली। जिले में व्याप्त समस्याएं हैं, उनका निराकरण, किसानों की परेशानी है, फिर किसानों की परेशानी है, दूध से संबंधित मामले हैं, पानी की समस्या है, उद्योगों को पानी दिया जा रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, खेती के लिए पानी नहीं है, ये सभी मुद्दे रहे। जनता को 10 साल तक बहुत लंबा समय होता है, जब खूब बर्दाश्त कर लिया, अब जनता की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम लिया हूँ, जनमानस जो मैंने देखा है उनको तो पूरे राजस्थान से घूमने से फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं जनता के बीच में घूमा हूँ, इसलिए जनता की भावना मैं ज्यादा समझता हूँ। सीपीआईएम आज नई दिल्ली में आपरो चुनाव घोषणा पत्र जारी कर्या। सीपीआईएम रा महासचिव सीताराम येचुरी संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। Main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India as ordained by our Constitution. And in that task, we call upon the electorate, number one, to defeat the BJP and its allies. Number two, to increase the strength of the CPIM and the left parties in the parliament. And number three, to ensure that an alternative secular government is formed at the center. So these are the slogans on the basis of which we are approaching the elections and the Indian electorate. And this is because we feel in the last 5 years, and particularly in the last 10 years, in this decade-long BJP government rule led by Mr. Narendra Modi, there has been a systematic effort to dismantle the foundational pillars of the Constitution of India. कांग्रेस रा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ आज नई दिल्ली में भाजपा रो दामन थाम लिया है। वनारे साथे कांग्रेस नेता अनिल शर्मा और आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी भाजपा में शामिल हो गया है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े गौरव बल्लभ समेत दूजा नेताओं ने भाजपा री सदस्यता ग्रहण करवाई। इन दौरान गौरव बल्लभ कांग्रेस माथे आरोप लगाता थका कया कि कांग्रेस पार्टी अब दिशाहीन भगी है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण
कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं, और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। લોકસભા ચુનાવ રે તહેત રાજસ્થાનમાં 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुणा कुणा सा मुद्दा रेवला खास कई होवला राजनीतिक समीकरण। चालू देखा हाँ पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी, वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में। सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल अभी दोनों चार जिले चौथी बार आप छवि है। हर अब खास कार्यक्रम जनादेश में बात कर रहा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र री। इन लोकसभा क्षेत्र रो अधिकांश भाग आदिवासी इलाका में शामिल हुए है। साथ ही अठेरे जिला विश्व प्रसिद्ध है। क्षेत्र खास मुद्दा ने लेर में जाण्या मतदाताओं सु राय। चालो देखा हाँ एक रपट। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच कई झीलों से घिरा होने के कारण इस शहर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल, संग्रहालय और 30 त्योहार देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो यहाँ काफी संख्या में मार्बल की खानें हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर सीट पर नजर डालें तो यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा में उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले का क्षेत्र आता है। यहाँ हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 5 सीटों पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। इस लोकसभा चुनाव को देखें तो भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। भाजपा ने यहां डॉक्टर मन्ना लाल रावत को तो कांग्रेस ने ताराचंद मीना को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के डॉक्टर मन्ना लाल रावत उदयपुर में जिला परिवहन अधिकारी रह चुके हैं। मेवाड़ का जो सबसे बड़ा अगर कोई प्रश्न है तो विरासत के साथ विकास के पथ को आगे बढ़ाना दिखता है, और इसमें जो पर्यटन है वो सबसे बड़ा विषय है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की बहुत संभावना है, वो अपने आप में विषय है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो जनजातियों के जो विषय हैं जिसमें शिक्षा को लेकर, हुनर के साथ विकास को लेकर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय को लेकर, और कई बार रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक अवसर पैदा करने को लेकर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीना उदयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। मीना पहली बार राजनीति में आए हैं। यहाँ के सारे समस्याओं को मेरे को जानकारी है, क्या विकास के पहलू होने चाहिए, क्या लोगों की समस्या है और किस तरह से उदयपुर को आगे ले जाया जा सके, इसके बारे में सारे इशूज मुझे पता है। लोकसभा सांसद का एक दायरा बड़ा होता है, बहुत सारे इशूज होते हैं जो भारत सरकार से संबंधित होते हैं। जिन इशूज को हम टेकअप नहीं कर पाए उनको हम टेकअप करेंगे। अब उदयपुर लोकसभा सीट पर हुए पिछले चुनावों पर एक नजर डालें तो 2019 के चुनाव में भाजपा के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक 17 चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस 10, भाजपा 5 और अन्य दल 2 बार जीते हैं। उदयपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की स्थिति देखें तो यहां कुल 22,21,742 मतदाता हैं। इनमें 11,28,754 पुरुष, 10,92,969 महिलाएं और 19 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
2019 के चुनाव में यहां 69.66% मतदान हुआ था। इस चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। पूरे जिले में लगभग 350 से ज्यादा जो है संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ है, उनके लिए अलग से पैरामिलिट्री फोर्स और साथ में सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग के थ्रू जो उन पर नजर रखी जाएगी। और मेरा पूरा मानना है कि हम पूरे उदयपुर जिले में एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करेंगे। इस चुनाव में अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा अवैध खनन, झीलों पर अतिक्रमण, आदिवासी क्षेत्र का विकास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। मजदूर लोग जो है, जो ज्यादातर आदिवासी बेल्ट से आते हैं, सरकार को चाहिए कि इनके लिए आने जाने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं करे, इनके कार्ड बना दे, रोडवेज में इनको छूट दे और दूसरी जगह भी इनको छूट दे। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के ये उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जोधपुर तक आदिवासी बेल्ट होने की वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। इसकी घोषणा करें जिससे आमजन को और सभी को एक न्याय मिल सके। वेटलैंड सिटी घोषित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वेटलैंड के जितने भी नियम हैं उनकी अनुपालना उदयपुर शहर में हो, इसकी कोशिश करवानी चाहिए। कुंभलगढ़ के साथ एक सर्किट बनना चाहिए और जिस तरह से बात चल रही है कि आगे टाइगर रिजर्व भी आ रहा है कुंभलगढ़ में, तो उसी तरह ये कुंभलगढ़ के साथ इसको ज्वाइन करना चाहिए टूरिज्म में। उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उदयपुर में बाहर से, विदेशों से और इंडिया के डिफरेंट राज्यों से भी टूरिस्ट आते रहते हैं और जनरली पीक सीजन में उदयपुर में ट्रैफिक का बड़ा कंजेशन रहता है, तो शहर के लिए रोड नेटवर्क बनाया जाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सबसे बड़े तौर पे, सबसे प्रायोरिटी के तौर पे इसको सोल्व करनी जरूरी है, क्योंकि बिना बिजली के बिना उद्योग नहीं है। उदयपुर में द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव होने को जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मन्नालाल रावत, जो पूर्व जिला परिवहन अधिकारी रहे हुए, और कांग्रेस से ताराचंद मीणा, जो पूर्व जिला कलेक्टर उदयपुर रहे हुए, इन दोनों को यहाँ से लोकसभा से प्रत्याशी चुना गया। पंकज पालीवाल, दूरदर्शन न्यूज, उदयपुर। आज जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ पत्रकारों ने संबोधित कर्या। अरुण चतुर्वेदी कहा कि जटे एक और कांग्रेस री सरकार में भ्रष्टाचार और पेपर लीक रा मामला हुआ, वटे प्रदेश में भाजपा री सरकार पेपर लीक रा मामला में कार्रवाई करता थका 64 लोगों ने गिरफ्तार करया है। वटे राखी राठौड़ कांग्रेस ने महिला विरोधी पार्टी बताता थका कया कि प्रधानमंत्री मोदी कानी सु उज्ज्वला, सुकन्या, लखपति दीदी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जेड़ा प्रयास भाजपा रा महिला विकास री मानसिकता ने दर्शावे है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन्होंने भी युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, चकनाचूर करने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की। अब तक लगभग 64 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज है, पहली बार शायद राजस्थान के इतिहास में 29 सब इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार हुए। पुलिस खुद अपने यहाँ ट्रेनिंग करने वाले इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार करने का काम इतिहास में राजस्थान में पहली बार। ये मानसिकता कांग्रेस की दिखाती है, जो शाहबानो केस से लेकर के आज तक लगातार महिला विरोधी रही है। और मैं ये चैलेंज देना चाहती हूँ उनके नेताओं को कि बात करनी है तो इस बात पे होनी चाहिए चर्चा, जब चुनाव का माहौल है, कि आप लोगों ने नारियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया। मैं कहना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो उलट हो चुका है। अब देश की नारी ये कह सकती है कि देश की नारी कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ सकती है, क्योंकि देश की नारी खड़ी है उसके साथ जिन्होंने 12 करोड़ से ऊपर टॉयलेट्स की व्यवस्था करी, 12 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शंस दिए, 13.5 करोड़ हर नल से जल की व्यवस्था की, सुकन्या समृद्धि योजना से बच्चियों के भविष्य को सुधारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं यहाँ पर है। सैनिक स्कूल में बच्चियों के एडमिशन की बात हो, सेना में परमानेंट कमीशन की बात हो, ड्रोन के माध्यम से तकनीक महिलाओं के हाथों तक पहुंचाने की बात हो, या लखपति दीदी बनाने की बात हो, लगातार जो प्रयास मोदी जी ने किए हैं महिला को आगे लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा में और विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण देकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का जो एक संकल्पित काम मोदी जी ने किया है, आप विचार इस पे रखिए।
मतदाता जागरूकता न लेर जयपुर में निर्वाचन विभाग कानीसु स्वीप कार्यक्रम रे तहत कई गतिविधियां रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। जिलारा उपखंड 82 में इन रे तहत नुक्कड़ नाटक रो आयोजन कर्यो गयो। नाटक सु आमजन ने मतदान खातर संदेश दियो गयो। इन मौके रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता माध्यम सु भी मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर जागरूक कर्यो गयो। बस्ती क्षेत्र में स्वीप के कार्यक्रम के तहत रंगोली कार्यक्रम, चित्रकला कार्यक्रम, वाद विवाद कार्यक्रम, संकल्प पत्र भी भरवाए जा रहे हैं। स्कूलों में भी प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है और नगरपालिका की तरफ से नुक्कड़ नाटक भी किया जा रहा है। जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, मतदाता जहाँ ज़्यादा है, उस जगह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे सभी मतदाताओं को 100% वोट डालने के लिए बताया जा सके और समझाया जा सके। इसके लिए हमारे स्वीप के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता न लेर आज झुंझुनू में जिला निर्वाचन विभाग कानीसु मानव श्रृंखला बनार आमजन ने मतदान रो संदेश दिया। इन मौके रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता रो भी आयोजन कर्यो गयो। इलेक्शन के थ्रू सरकार का ये शपथ लेते हैं परंपराओं, शांतिपूर्ण भाषा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू के स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आज प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू में मानव श्रृंखला बनवाई जा रही है। विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई जा रही है। मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों को, आमजन को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़े। इसके लिए इनके द्वारा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी अपील जो है वो अभिभावकों को वितरित की जाएंगी। आज का कार्यक्रम लोकसभा चुनावों को में जो है 100% मतदान हो, इसके लिए जिला प्रशासन और स्कूल की तरफ से जो है एक प्रोग्राम रखा है और ये संदेश बच्चों के माध्यम से, स्कूल के पूरे स्टाफ के माध्यम से संदेश देना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो। इस संबंध में बच्चों की मानव श्रृंखला, कुछ प्रतियोगिताएं रखी हैं, रंगोली प्रतियोगिताएं, कुछ कंपटीशन रखे हैं। तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं और हम लोग मिलकर के जो है इस आगामी जो लोकसभा चुनावों का मतदान के संबंध में जो है 100% मतदान हो, इसके लिए लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत मानव श्रृंखलाओं की गतिविधियाँ, शपथ लेना, मेहंदी कार्यक्रम, क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। इससे हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वे इसके चुनाव में 100% अपना योगदान दें। लोकसभा चुनाव न लेर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज वैरी है। वटे ही मतदातावा में मतदान खातर खासो उछाव है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र सु मतदाता मतदान बढ़ावारी अपील करी। वणा आग्रह कर्या कि निष्पक्ष और मजबूत सरकार खातर माने 32 मतदान करनो चाहिए। मतदान करना जरूरी है, सभी को मतदान करना चाहिए। सही मतदान और सभी के द्वारा मतदान करने पर अपन सब मिलकर एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं। जैसे वोट देना जरूरी है, टाइम निकाल वोट देना जरूरी है, काम निकाल भी वोट देना चाहिए। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सभी वयस्क लोगों को मतदान डालने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सभी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना चाहिए, जिससे जिससे हम भारत के लिए अच्छा नेता और अच्छी सरकार का चुनाव कर सके। अक्षय पात्र फाउंडेशन 4 अरब थाली परोसवारी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। इन उपलब्धि ने लेर संयुक्त राष्ट्र में उत्सव मनायो गयो। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा में उपलब्धि
सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके अक्षय पात्र फाउंडेशन रा अध्यक्ष मधु पंडित दास, इंफोसिस रा संस्थापक सदस्य NR नारायण मूर्ति, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी शामिल हुआ। अक्षय पात्र री उपलब्धि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई देता थका कया कि फाउंडेशन री पूरी टीम माथे गर्व और खुशी महसूस वह है। PM 4 अरब थाली परोसबा ने बड़ी उपलब्धि बताया। बीते 23 साल से देश और विदेश में कई ऐसे मानव कल्याणकारी सेवा कर रहे हैं और अक्षय पात्र का एक कार्यक्रम जो मिड डे मील है, जो सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ने वाला बच्चों को जो भोजन प्रोवाइड करते हैं, उस कार्यक्रम में हमने 400 करोड़ 4 अरब खाना परोसा अभी तक। तो ये जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि का एक सेलिब्रेशन है। इसका एक सेलिब्रेशन जो हमने संयुक्त राष्ट्र का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क शहर में हमने सेलिब्रेट किया था। उस कार्यक्रम में संस्था का चेयरमैन मधु पंडित दास जी, वाइस चेयरमैन चंचलापति दास, इन्फोसिस का अध्यक्ष श्रीमान नारायण मूर्ति जी और नोबेल प्रशस्ति पुरस्कृत कैलाश सत्यार्थी और UN के भारत का परमानेंट एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव श्री रुचिरा काम्बोज, इन सबका उपस्थिति में इस कार्यक्रम का जश्न मनाया गया है। और अब आगे देखा हाँ कई है प्रदेश में मौसम को मिजाज। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलाव आयो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में 32 तापमान 39 डिग्री सेल्सियस कोटा में दर्ज करो गयो। वटे ही बाकी जिला में औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रे नीचे रियो। प्रदेश रा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आज बादल छाया रे बारे साथे हल्की बूंदाबांदी हो बारी आस है। तापमान की बात करें तो फिलहाल ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और सामान्य के करीब है। सर्वाधिक तापमान कोटा में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में भी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी तापमान अभी अगले 4-5 दिन औसत के करीब रहेंगे। ज़्यादातर स्थानों पर 38 डिग्री से नीचे रहेंगे। बारिश की यदि बात करें तो अगले 2-3 दिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र और आसपास में कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना अभी 1-2 दिन बनी रहेगी। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के जो उदयपुर संभाग और कोटा संभाग की बात करें तो यहाँ भी अभी अगले 1-2 दिन बादल छाए रहने और केवल बूंदाबांदी होने की संभावना है। और बुलेटिन रा आखिरी में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैंसर रोगिया खातर भारत री पहली घरेलू जीन थेरेपी रो कर्या शुभारंभ। कया थेरेपी री लॉन्चिंग मील रो पत्थर होवेली साबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में काल भाजपा री विजय शंखनाद रैली न करेला संबोधित। 5 अप्रैल न चूरू और 6 अप्रैल न अजमेर रा पुष्कर में आयोजित होवेली रैली। पुलिस अधिकारी लिया सभा स्थल रो जायजो। प्रदेश में दूसरा चरण रा नामांकन रो आज आखिरी दिन। भाजपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी दाखिल कर्या नामांकन। CPIM आज नई दिल्ली में जारी कर्या चुनाव घोषणा पत्र। CPIM रा महासचिव सीताराम येचुरी संवाददाता सम्मेलन में दीनी जानकारी। और मतदाता जागरूकता नलेर जयपुर और झुंझुनू में आयोजित हुआ कई कार्यक्रम। मानव श्रृंखला रंगोली सुदियो मतदाता जागरूकता रो संदेश। नमस्कार, इन साथे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। आप देखता रहो दूरदर्शन।